सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का अपडेट लेकर आते हैं। तो आज हमारा जो अपडेट रहेगा वो 11 जून और 12 जून का रहेगा। इससे पहले हमने 9 जून और 10 जून का अपडेट देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। अलग अलग मंथ की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। और ये भी आपको पता है कि हम 2 दिनों का जो अपडेट है वो एक दिन में प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आपके भी समय की बचत हो, कम समय में आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें और कम समय में ज़्यादा लाभ उठा सकें। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी है उसको ज़रूर दबाएँ, क्योंकि घंटी दबाओगे तो आगे का अपडेट पाओगे। हम आगे कोई भी अपडेट देंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप समय रहते अपडेट लाभ उठाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के गुलबीर सिंह ने पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मीट में रजत पदक अपने नाम किया। इनका संबंध किस खेल से है? तो गुलबीर सिंह ने रजत पदक जीता है। किस में जीता है? पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मीट में। और इनका जो संबंध है किस खेल से? ये धावक, यानी ये दौड़ते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कई बार आप परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इनका जो संबंध है वो किस खेल से है, इनका ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 3 साल की अवधि के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है जो CCI, उसका सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। किसको नियुक्त किया गया है? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। आगे चलते हैं। जनरेटरों की बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए भारतीय सेना द्वारा किसका अनावरण किया गया है? तो ये भारतीय सेना जो है वो जनरेटर जो होते हैं उनकी अच्छे से निगरानी और नियंत्रण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, विद्युत रक्षक। क्या नाम है इसका? विद्युत रक्षक। आगे 2024 डे टाइम एमी अवार्ड के दौरान 98 वर्ष की आयु में डे टाइम एमी का सबसे वृद्ध विजेता कौन बन गया है? 98 वर्ष की इनकी आयु हो गई तो सबसे ये जो जीतने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति बन गए हैं, तो इनका नाम है डिक वैन डाइक। क्या नाम है? डिक वैन डाइक। आगे है भारतीय पुरुष राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया? यानी पहले भी ये ही कोच थे, फिर से इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो इनका नाम है स्कॉट फ्लेमिंग। क्या नाम है? स्कॉट फ्लेमिंग। किसके कोच बने? किसके कोच हैं ये हैं भारतीय पुरुष राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के। आगे पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल, पहले हमने एक और देखा था इस प्रतियोगिता से संबंधित क्वेश्चन। ये दूसरा है। पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल 2024 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 10,000 मीटर स्पर्धा किसने जीती? तो 10,000 मीटर की जो स्पर्धा थी, ये भी धावक हैं, तो ये जीती है संजीवनी जाधव ने। किसने जीती? संजीवनी जाधव। और जो ये गुलबीर सिंह जो हैं, इन्होंने 5,000 मीटर दौड़ में ये क्या नाम है, रजत पदक अपने नाम किया है 5,000 मीटर दौड़ में। आगे चलते हैं। गेल भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो कहाँ पर स्थापित करेगा? ये करेगा आष्टा में। आष्टा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है, मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आगे नीति आयोग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग में निदेशक कौन बने? ये बने आशीष कुमार दास। कौन बने हैं? आशीष कुमार दास। ये वाला सा आएगा, ठीक है, आशीष कुमार दास। आगे है वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स में गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर WLF, ठीक है, इसमें गोल्डन टिकट जीता है। किसने जीता है? ये जीता है सूर्य गाथा ने। किसने जीता है? सूर्य गाथा ने। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में नंबर 1 रैंक किसने हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? ये किया है सुश्री शिल्पी अग्रवाल ने। किसने? सुश्री शिल्पी अग्रवाल ने। आगे है डाटाब्रिक्स रिटेल और CPG पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड लगातार तीसरी बार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है ट्रेंडेस ने। किसने जीता है? ट्रेंडेस। आगे भारत की प्रतिष्ठित 2024 ऑस्कर अकादमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम के लिए किसे चुना गया है? तो ऑस्कर अकादमी का गोल्ड राइजिंग जो प्रोग्राम है उसके लिए चुना गया है नेत्रा गुरुराज को। ये कौन है? ये सिनेमेटोग्राफर हैं, इनको ये चुना गया है इसके लिए, नेत्रा गुरुराज। आप जो हम ये वीडियोस या इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाद में सुनने के लिए, या आप अपनी कॉपी डायरी पर लिख भी सकते हैं, ठीक है।
आगे है एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 बनने वाले पहले इटालियन कौन बन गए हैं, यानी विश्व में एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गए हैं ये। इनका नाम क्या है, इनका नाम है जेनिक सिनर। क्या नाम है, जेनिक सिनर। कहाँ के हैं, इटली के। मिश्रित मार्शल आर्ट MMA में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बनने वाले हैं, यानी ये अभी शामिल हुए नहीं लेकिन शामिल हो जाएंगे। तो इनका नाम है संग्राम सिंह। ये पहलवान है संग्राम सिंह, MMA में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। आगे जून 2024 तक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्या नाम है, फिक्की, FICCI, फिक्की। फिक्की का जो नया महानिदेशक है कौन बना है, ये बने ज्योति विज। कौन बने, ज्योति विज। फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए प्रस्ताव पेश किया। किसने किया है ये किया घाना ने। छोटा सा देश है घाना ने, तो संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया है। आगे उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी। क्या नाम है, मोहन चरण मांझी। ये जनजाति कबीले से आते हैं। तो ये बीजेपी जो सरकार है वो बहुमत में आई है पहली बार उड़ीसा में। और उड़ीसा के जो पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 2000 से मुख्यमंत्री थे। तो अब की बार जो 2024 में ये जो भाजपा है वहाँ पर बहुमत में आ गई है। 147 सीट में से 78 सीट भाजपा को मिली हैं। तो ये पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने हैं उड़ीसा में मोहन चरण मांझी, ये ध्यान रखिएगा। और आंध्र प्रदेश में जो है वो पेमा खांडू ने शपथ ली है। आगे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भारत को लौटाई जा रही मूर्ति किस संत की है, तो पहले जो हमारे भारत से इनकी मूर्ति चोरी हो गई थी, ये कांस्य मूर्ति है, कांस्य। तो ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय है इसको लौटाने पर सहमत हो गया, राजी हो गया है। तो ये किस संत की मूर्ति है, ये है संत तिरुमंकाई अलवर। क्या नाम है, तिरुमंकाई अलवर। आगे है सेनाध्यक्ष के रूप में किसे चुना नियुक्त किया गया है, तो सेनाध्यक्ष के रूप में ये चुना गया है उपेंद्र द्विवेदी को। पहले ये वाइस थे, अब अध्यक्ष बन गए हैं। आगे किस संस्था ने जल से भारी धातुओं के निष्कर्षण के लिए एक स्थायी विधि विकसित की है, तो किस संस्था ने की है, ये की है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। आगे राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, 92 वर्ष की आयु में। तो ये कौन थे, तो ये सरोद वादक थे, सरोद बजाते थे ये, इनका निधन हो गया, राजीव तारानाथ। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। आगे है टीके चथुन्नी, इनका भी निधन हो गया कोच्चि में 75 वर्ष की आयु में। इनका संबंध जो किस खेल से था, तो ये फुटबॉल से थे, ये कोच थे फुटबॉल के, ठीक है, टीके चथुन्नी। आगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 ये जो जारी हुआ, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को हुआ है 129वां, 129वें नंबर पर है, किसमें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। आगे SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये प्रेम प्रभाकर। क्या नाम है, प्रेम प्रभाकर। इनको MD और CEO बनाया है SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड का। आगे है असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। उनके द्वारा कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान करने के लिए घोषित योजना का नाम बताइए। मासिक वजीफा उनको प्रदान किया जा रहा है 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को, तो उसका योजना का नाम है निजुत मोइना। क्या नाम है, निजुत मोइना। ये जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये विद्यालय से लड़कियों का ड्रॉप आउट होना रुक जाए इस वजह से ये जारी कर रहे हैं, या फिर जल्दी विद्यालय को बालिकाएं न छोड़ें, तो इस वजह से ये जो योजना है ये शुरू की गई है। आगे एप्पल द्वारा विकसित और 2024 वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में घोषित किए गए AI फ्रेमवर्क का नाम क्या है, तो इसका नाम है एप्पल इंटेलिजेंस। क्या नाम है, एप्पल इंटेलिजेंस। आगे है 2024 में कौन सी IPL टीम ब्रांड वैल्यू में रैंकिंग में शीर्ष पर है, तो कौन सी टीम है, ये है चेन्नई सुपर किंग, CSK, चेन्नई CSK सुपर किंग। तो ये
रिपोर्ट जो जारी की है कि वैल्यू रिपोर्ट, ये की है हुलिहान लोके रिपोर्ट। हुलिहान लोके ने रिपोर्ट जारी की है कि सबसे ब्रांड वैल्यू रैंकिंग में कौन सी टीम फर्स्ट पर आई है, चेन्नई सुपर किंग्स। आगे है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस राज्य में है? तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो, ये उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर अभी टाइगर संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चर्चा में रहा है। आगे हर वर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है हर वर्ष जो है 12 जून को मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध क्या होता है कि बच्चों से काम न करवाना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में, होटल में, सार्वजनिक जगह पर काम पे आप नहीं रख सकते। तो इसीलिए बच्चों से काम न करवाने के लिए दिवस मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए। आगे है सोलोस चिलीमा का विमान दुर्घटना में निधन हो गया, ये कौन थे? तो सोलोस चिलीमा जो थे वो मलावी के उपराष्ट्रपति थे, इनका विमान दुर्घटना में निधन हो गया। अभी पीछे एक और विमान दुर्घटना में वहाँ के किसी ईरान के राष्ट्रपति का भी निधन हुआ था। ठीक है, आगे है संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है 2025 को? एक ये क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, जैसे 2024 को इंटरनेशनल क्रिमिनल डे मनाने की घोषणा की थी, वैसे ही 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने की घोषणा की है। आगे है भारतीय यूजीसी ने भारतीय विश्वविद्यालय को वर्ष में कितनी बार प्रवेश देने की अनुमति दी है? तो ये कितनी बार दी है? तो ये 2 बार। पहले एक बार ये एडमिशन होता था, अब यूजीसी ने कहा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो इसने कहा है, इसकी जो स्थापना 1974 में हुई थी, इसने कहा है कि भाई आप साल में 2 बार बच्चों को प्रवेश की प्रक्रिया अपनाओ, ताकि जो बच्चे पहली बार रह जाएं, एक सत्र में रह जाएं, तो दूसरे सत्र में वो शामिल हो जाएं। तो ये 2 बार जो साल में प्रवेश देने की अनुमति दे दी है। तो एक पहला सत्र होता है, ये जनवरी से लेके जनवरी फरवरी में एडमिशन होगा, फिर जुलाई और अगस्त में एडमिशन होगा। ठीक है, ये 2 टाइम अगस्त एडमिशन के लिए परमिशन दी है विश्वविद्यालय कॉलेजों को। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ या सोशल मीडिया पर आप कहीं भी कर सकते हैं, ताकि किसी और को भी बेनिफिट हो। और अपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और आगे हम जो भी अपडेट दें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लाभ उठाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।